परमेश्वर जब किसी को अपनी बड़ी योजना में इस्तेमाल करना चाहता है और वो उसके लिए कार्य शुरू करता है, तो परमेश्वर जैसे ही अपना कार्य शुरू करता है, दुष्ट भी अपने लोगों को खड़ा करता है कि उस व्यक्ति को निराश करें, हतोत्साहित करें और उनको ये बताएं कि ये करने की योग्यता तुम में नहीं है। और इस प्रकार से वो परमेश्वर के काम को जो वो करवाना चाहता है उसको रोकने की कोशिश करता है। बाइबल में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है या इस्तेमाल करना शुरू किया, और दुष्ट ने उन्हीं के लोगों के साथ मिलकर उसका विरोध और उसको हतोत्साहित करने का प्रयास किया। जब हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, यीशु मसीह सेवा प्रारंभ करते हैं और जब वो सेवा प्रारंभ करते हैं तो मरकुस उसके 3 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, और वो घर में आया और ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। यीशु मसीह सेवकाई शुरू करे हैं और लोग आ रहे हैं, आशीषें पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं और सुंदर संदेश उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो कुटुंबी हैं वो ही यीशु मसीह को पकड़ने आ जाते हैं, रोकने आ जाते हैं कि अरे इसका तो चित ही ठिकाने पर नहीं है। एक व्यक्ति जिसका चित ठिकाने पर नहीं है, सामर्थ्य के काम कैसे कर सकता है? पर ये दुष्ट इस रीति से यीशु मसीह को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े काम को करने वाला था और वो शुरू में ही उस पर आक्रमण करके उसको मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति बताकर काम को रोकना चाहता है। हम पुराने नियम में उत्पत्ति में जाते हैं तो देखते हैं 37वें पद में एक पात्र और है और उसका नाम यूसुफ है। और यूसुफ को परमेश्वर सपनों के द्वारा प्रकट करता है कि मैं भविष्य में तुझको क्या बनाने वाला हूं और किस प्रकार से तेरे सामने लोग झुकेंगे। और जब वो इन स्वप्नों को देखता है और लिखा है, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। और इस प्रकार से जब यूसुफ अपने स्वप्न को, जो भविष्य में घटना घटने वाली थी और परमेश्वर उस पर प्रकट कर रहा था, उसको बताता है, लिखा है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। और उस बात यहीं पर नहीं रुकती है। फिर उसने एक और सपने देखा और अपने भाइयों से उसको भी यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और सपने देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको झपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पे गिर के दंडवत करेंगे? और इस प्रकार से ना सिर्फ भाई लेकिन पिता भी यूसुफ के स्वप्न को सुनकर उसको डांटते हैं, डपटते हैं और कहते हैं कि ये कैसे होगा? ये नहीं हो सकता कि मैं और तेरी माँ और तेरे भाई तुझको दंडवत करें। और ये स्वप्न हम देखते हैं परमेश्वर बाद में पूरा करता है। पूरे परिवार को यूसुफ के सामने
झुकना पड़ता है। एक और पात्र है और वो पात्र है दाऊद। और दाऊद को भी परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना था। दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था और उनके साथ वो मैदानों में घूमता था। और परमेश्वर ये चाहता था कि पूरा इस्राएल जाने कि दाऊद भविष्य में क्या और कुछ करेगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि दाऊद को सेना में भेजे। दाऊद के 3 भाई सेना में थे। परमेश्वर दाऊद के पिता के मन में एक विचार डालता है। शाऊल अपनी सेना के साथ पलिश्तियों के सामने हैं और 40 दिन हो जाते हैं, दोनों में युद्ध नहीं शुरू होता है, लेकिन दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और तब यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल क्षेम देखकर उनका कोई चिन्हानी मेरे पास ले आना। और यहां पर परमेश्वर चाहता है कि दाऊद उस स्थान पर जाए जहां पर कि पलिश्तियों की और इस्राएलियों की सेना आमने सामने खड़ी है। 22वें पद में हम देखते हैं, लिखा है, और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। और दाऊद अपने कार्य को बड़ी बाखूबी करता है और वो रणभूमि में जाता है और अपने भाइयों से मिलता है और उनका कुशल क्षेम पूछता है। और जब वो ये बात कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पंक्ति में से वो वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम वो पलिश्ती योद्धा चढ़ाया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। पलिश्ती चुनौती देता है कि तुम में से कोई आओ और मुझसे युद्ध करो, जो जीतेगा उसका अधिकार होगा। और दाऊद इन बातों को सुनता है और वो तब लोगों से पूछता है क्या बात है, कैसा है, और वो सारी बातें सुनता है और कहता है कि तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वो खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। और इस प्रकार से दाऊद जब पलिश्ती की बात को सुनता है वो कहता है ये खतना रहित व्यक्ति क्या योग्यता रखता है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। और तब 28वें पद में हम पढ़ते हैं, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। और इस प्रकार से जब परमेश्वर दाऊद को उस युद्ध क्षेत्र में भेज रहा है, उसका भाई एलियाब ये जानने के बावजूद कि ये पिता की ओर से हमारा कुशल क्षेम पूछने आया है और कुछ खाद्य सामग्री हमारे लिए घर की लाया है, उससे कहता है कि तू यहां पर क्यों आया, उन भेड़ बकरियों को कहां छोड़ाया, किसके हाथ में छोड़ाया, और हम तेरे जो मन में अभिमान है उसको जानते हैं। तू तो लड़ाई को देखने के लिए एक मनोरंजन की बात समझकर आ गया है। और इस प्रकार से एलियाब दाऊद को निराश करता है, उस पर क्रोधित होकर उसको चाहता है कि वो जल्द से जल्द उस जगह से हट जाए। ये पहली रुकावट दाऊद के जीवन में आती है
कि वो उस युद्ध क्षेत्र से हटकर चला जाए। उसका बड़ा भाई उस पर क्रोधित होकर उसको डांट रहा है और उससे कह रहा है, तू यहां से चला जा, मैं तेरे मन के अभिमान को और जानता हूं कि तू इस लड़ाई को देखने के लिए आ गया है। दाऊद वहां से नहीं हटता है और वो लोगों से पूछता है, बातचीत करता है। और लिखा है, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, इस गोलियत के कारण किसी का मन कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा। अब राजा शाऊल दाऊद से कह रहा है, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद, तू उससे लड़ने नहीं जा सकता है, तू तो बहुत कम उम्र का एक लड़का है और ये गोलियत जो है ये लड़कपन से युद्ध करता आ रहा है। तुझ में ये योग्यता नहीं है, तू इस लायक ही नहीं है कि उसके सामने खड़ा हो। फिर से निराशा की बातें राजा के द्वारा दाऊद पर प्रकट की जा रही। वो उसको अयोग्य कह रहा है, तुझ में योग्यता ही नहीं है, तू तो लड़का ही है, ना तूने युद्ध विद्या सीखी है, ना तेरे पास ऐसा डील डॉल है कि उसका मुकाबला कर सके और ना तेरे पास हथियार हैं। तू क्या लेकर उसके सामने जाएगा? और इस प्रकार से जब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है, संसार के लोगों के ओर से निराशा की बातें आ रही हैं। भाई उसको डांट रहा है, वापस भेज रहा है। राजा कह रहा है, तुझ में योग्यता नहीं इतने वीर व्यक्ति का तू मुकाबला कर सके। और तब जब हम आगे जाते हैं, गोलियत भी दाऊद को देखकर उसको तुच्छ समझता है और उसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी करता है। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। परमेश्वर के लोग जब खड़े होते हैं, संसार के लोग संसारिक आंखों से देखकर उनको तुच्छ जानते हैं, उनको सोचते हैं कि ये क्या है, इनमें क्या योग्यता है। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। और इस प्रकार से जब परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल करना चाहता है, विपरीत परिस्थितियां, विपरीत बातें उसके कानों में पड़ती हैं। पलिश्ती उसको तुच्छ समझ रहा है और उसको भयभीत करना चाहता है। कहता है कि मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। क्योंकि वो जो डील डॉल का था, जो हथियार उसके पास थे, उनके सामने दाऊद कुछ भी नहीं था। अपनी चरवाही की लाठी लेकर वो चला आ रहा था और तब परमेश्वर का काम प्रकट होता है। परमेश्वर ये प्रकट करता है और हम देखते हैं, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। दाऊद इस बात से भयभीत नहीं हुआ। दाऊद राजा के कहने से निराश नहीं हुआ और अपने भाई के कहने से वापस नहीं गया, लेकिन लिखा है, दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला
और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मारा, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। और इस प्रकार से जो बड़ा काम परमेश्वर दाऊद से लेना चाहता था कि पूरे इस्राएल पर प्रकट हो जाए कि परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुना है और उसमें ये बल है, उसमें ये योग्यता है, उसमें ये साहस है, उसमें दुष्ट का सामना करने के लिए हिम्मत है। परमेश्वर गोलियत के सामने उसको ले जाता है, लेकिन इस तैयारी में शैतान बहुत सी चालें चलता है। उसके भाई के माध्यम से, शाऊल के माध्यम से और स्वयं गोलियत के माध्यम से दाऊद निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। वो उन बातों को नहीं सुनता। और यही बात परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है कि हम संसार की बातों पर अपने कान ना लगाएं। संसार तो हमको निराश करेगा, ये कहेगा कि उसका ध्यान, उसका मन भटक गया है। वो कहेगा कि तू कैसे कहता है कि तेरे पिता और तेरी माता और तेरे भाई, जो कि तू तो सबसे छोटा है, तुझको झुककर प्रणाम करेंगे। वो कहता है कि तुझ में ये योग्यता नहीं है कि उस शत्रु का सामना करे। तू तो मन के अभिमान के कारण और युद्ध देखने के लिए यहां आ गया है। और कहेगा कि तू किस शक्ति पर आ रहा है? मेरे पास सारे हथियार हैं, तू क्या लेकर आ रहा है? एक लाठी। पर परमेश्वर वहीं से अपने काम करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने काम को संसार की बातों, उसकी टीका टिप्पणियों पर, उसकी निराशा, उसकी हताश करने वाली बातों पर ना दें, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए हम उद्यत रहें। और यही बात यीशु ने करी। संसार की बातें नहीं सुनी, परिवार की बातें नहीं सुनी। यूसुफ ने संसार की बातें नहीं सुनी, पिता और भाई की बातों को नहीं सुना, और ना दाऊद ने। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और उसके आगे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं यही चूक शाऊल कर जाता है। जब गोलियत को मार के दाऊद शाऊल के रथ पर बैठकर आ रहा है, तब इस्राएल की स्त्रियां एक गीत गाती हैं। और लिखा है, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गईं, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और ये एक छोटा सा गीत जो तत्कालिक प्रतिक्रिया थी, एक उत्तेजना थी। एक बड़ा काम करके दाऊद शाऊल राजा के साथ आ रहा है और उस उत्तेजना में, उस खुशी में ये स्त्रियां गीत गा रही हैं। शाऊल उस गीत की पंक्तियों को सुनकर दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ये नहीं सोचता कि अरे मैं तो राजा हूं, इनको गाने दो। वो उनके गाने पर अगर ध्यान नहीं देता तो क्या फर्क पड़ता। वो स्त्रियां तो चली जाती और दाऊद शाऊल के साथ लौटकर राजमहल में जाता, उसकी सेवा करता और शाऊल राजा रहता। लेकिन लिखा है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। और ये एक छोटा सा वाक्य शाऊल सुनकर इस पर क्रोधित हो जाता है और उसको वो भूल नहीं पाता।
वो अपने राज्य के लिए इसको एक चुनौती मान लेता है और इसका परिणाम ये होता है कि शाऊल जीवन भर दाऊद से बैर रखता है, उसको जंगल जंगल पहाड़ी पहाड़ी में ढूंढता फिरता है। राजा होने के बावजूद राजकीय सुख छोड़कर जंगलों में और पर्वतों में और गुफाओं में अपना समय व्यतीत करता है कि कैसे भी दाऊद मिले और मैं उसे मार दूं। और अंत में स्वयं शाऊल को आत्महत्या करना पड़ता है। उसने संसार की बातों को, उन स्त्रियों के गीत को सुनकर अपने मन पर ले लिया और परमेश्वर यही नहीं चाहता। हम संसार की बातों को ना सुने। संसार तो निराश करेगा, संसार की बातें हमको रोकेंगी, हमारी सेवा को प्रभावित करेंगी, लेकिन हमको उन बातों से प्रभावित नहीं होना है। अपनी सेवा को, अपने कार्यों को प्रभावित होने नहीं देना है। और दाऊद ने यदि उस समय अपने भाई की बात सुन ली होती, वो गोलियत को नहीं मार पाता। यदि उसने शाऊल की बात सुन ली होती, वो गोलियत को नहीं मार पाता। यदि वो गोलियत की चुनौती को भी सुनकर भयभीत हो जाता, तो गोलियत को नहीं मार पाता। लेकिन उसने इन पर ध्यान नहीं दिया, इन पर कान नहीं लगाया और अपने काम को करता है। हम भी निराशा की बातों को, निंदा की बातों को, उपेक्षा की बातों को और लोगों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को ध्यान ना दें। वो हमको हताश करने की कोशिश करेंगे, हम हताश ना हो, लेकिन पूरे समर्पण के साथ और पूरे विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है, जैसा दाऊद का विश्वास था, और वो सफल होता है और हम भी सफल होंगे। दुआ करें। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि हम आपके कामों को करने के लिए जब चुने जाते हैं और दुष्ट विभिन्न प्रकार के विचारों को, सुझावों को, प्रतिक्रियाओं को हमारे विरुद्ध लाता है, हम उन पर ध्यान ना दें, हम उन पर कान ना लगाएं, लेकिन तेरी ओर देखते हुए उस कार्य को करने के लिए दौड़ जाएं और सफल होकर तुझको महिमान्वित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।